पति और पत्नी घर में खाना खा के सो रहे थे और रात बीती करीब 12 बजे। तभी उनके घर पर एक शख्स आता है। जैसे ही शख्स घर में दाखिल होता है, पति पत्नी आहट में उठते हैं। पति पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो युवक कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। जैसे ही पति को ये वाक्य सुनाई पड़ा तो वो बिल्कुल आग बबूला हो गया। उसने इसका विरोध किया। वो जो शख्स आया था उसको धक्का दिया। वो जाकर आंगन में गिर गया। गिरने के बाद जो वहाँ पर एक डंडा रखा था तो वो डंडा उठाया, उस पति के 4-5 डंडे मारे और तब तक मारा जब तक वो मृत अवस्था में चला नहीं गया। जब वो मर गया, उसकी लाश पड़ी थी और उसकी बीवी को उसी के लाश के बगल में रात भर लिटा के शारीरिक संबंध बनाता रहा और सुबह होता ही वो फरार हो गया। आखिर ये युवक कौन था जो पति का कत्ल किया और उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए? इस कहानी के माध्यम से हम आपको समझाएंगे विस्तार से। मैं रवि आपके बीच। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। ये नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट ज़रूर करें और कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। ये सच्ची घटना है। छत्तीसगढ़ का एक ज़िला लगता है अंबिकापुर। उसी के पास एक थाना है जो जिसका नाम है मणिपुर। थाने के पास एक गांव है जिसका नाम है दरीपुरा इलाका। और तारीख थी 4 अगस्त 2023 सुबह के 4 बजे। एक महिला गांव से निकलती है और जो थाना पड़ता था मणिपुर, वहां पे सुबह 4 बजे पहुंचती है। जब 4 बजे महिला थाने में जा रही थी, सुबह का वक्त था और जैसे ही थाने में पहुंचती है तो पुलिस वाले भी देखकर हैरान आश्चर्यचकित कि ये महिला कौन है, इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रही है। जब उसकी तरफ सामने शरीर पे देखते हैं, जो उसके कपड़े थे सब फटे थे और कुछ सही भी थे। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आपको क्या काम है, क्या शिकायत है और आपकी ये हालत किसने की, तब वह महिला रोने लगती है। रोकर पुलिस वालों से कहती है कि मेरे पति का कत्ल किया गया और हमारे साथ रात भर शारीरिक संबंध बनाए गए और जो कि मेरे पति हैं, उनकी लाश मेरे घर पे पड़ी है, जल्दी से चलिए और पहुंचिए। अब पुलिस वालों को क्या था, महिला को तुरंत गाड़ी में बैठालते हैं और उसके गांव जिसका नाम था दरीपरा इलाके में पहुंचती है। गांव में जब वो सामने देखते हैं जो व्यक्ति वो मृत अवस्था में पड़ा है और उसके तन पे कुछ कपड़े हैं, कुछ नहीं है और जो उसका सर था उस पर बहुत सारा ब्लड निकला था और इतना घंटे हो जाने के कारण वो ज़मीन पे जम भी गया था। अब पुलिस वाले इस व्यक्ति के बारे में जब औरत से पूछते हैं तो वो कहती है इनका नाम सुखलाल है, जिनकी उम्र 42 साल है। ये जसपुर के रहने वाले थे। 2 साल पहले काम के सिलसिले में यहाँ पर रहने के लिए आए थे और यहाँ मजदूरी करके हम लोग साथ में रहते थे और अच्छा खासा परिवार चल रहा था। चलने के साथ साथ बताते हैं कि उस रात क्या हुआ। पुलिस वाले कहते हैं उस रात ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने इतना बड़ा खौफनाक अंजाम उस व्यक्ति ने ले लिया। तो वो महिला बोलती है रात के 8 बजे थे, घर में खाना बना और हम लोगों ने खाया। खाने के बाद हम लोग 9 बजे सोने के लिए चारपाई पे लेटे थे। जैसे ही 12 बजा हम लोग सो रहे थे, तभी एक युवक घर के अंदर दाखिल हुआ। दाखिल होने के साथ साथ जब उसने हाथ लगा के जगाया, जगाने से जब पति और मैं उठे तो उसने पहले तो कहा कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। इस बारे में जब पति ने मुझसे पूछा ये कौन है, क्या तुम्हारा प्रेमी हो, तो मैंने साफ मना किया। तो पति ने भी इसका विरोध जताया, जिससे वह और आग बबूला हो गया और दोनों के बीच हाथापाई हुई। हाथापाई होने के बाद जो आरोपी था उसने डंडा निकाला। डंडा निकालने के बाद उसके जो पति था उस पर बहुत सारे वार किए, तब तक वार किए जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। और वह डरा धमका कर मेरे साथ भी उसने रात भर गलत काम किया, शारीरिक संबंध बनाया और जैसे ही सुबह हुआ वो व्यक्ति फरार हो गया। अब पुलिस के लिए बहुत अहम सवाल, आखिर यह शख्स कौन है? तभी पत्नी एक चीज़ और बताती है, यह जो शख्स है इसका नाम है कार्तिक
जो कि हमारे पति इन्हीं का दोस्त है और इन्हीं के साथ मजदूरी करता है ये भी, और कभी कदार घर आना जाना था। अब पुलिस वालों के लिए बहुत अहम सवाल कि ये व्यक्ति कहाँ है। अब पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं। एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ अब उनके लिए एक चुनौती सबसे बड़ी कि ये आरोपी पहले पकड़ा जाए, फिर कहानी का बिल्कुल सच सामने निकलकर सबके सामने आए। अब पुलिस वाले मुखबिर से लगा देते हैं। तभी पता चलता है मुखबिर के माध्यम से, एक है दरिमा थाना क्षेत्र के पास पंपापुर गांव कि वहां कार्तिक छुपा हुआ है। अब पुलिस वाले दल बल के साथ पहुंचते हैं, दबिश देते हैं। दबिश देने के बाद जब उस युवक को उठाते हैं, उठाकर थाने लेकर आते हैं। थाने ले आकर पहले तो पूछताछ करते हैं। वो पहले तो पुलिस को गुमराह करता है। अब पुलिस वाले फिर अपनी तरीके से सच उगलवाते हैं। तो पता लगता है कि 2 साल पहले जो खुशलाल की पत्नी थी, उस शख्स का कार्तिक के उसकी पत्नी के साथ प्यार मोहब्बत थी और दोनों साथ में ही रहते थे। 2 साल से पहले सब कुछ अच्छा ठीक ठाक चल रहा था। चूँकि जसपुर का रहने वाला सुखलाल जब काम के सिलसिले में यहाँ आता है, जो उसके साथ रहने वाली लड़की अब उसके संपर्क में आ जाती है। तो 2 सालों के बाद वो उससे शादी करती है खुशलाल से, और फिर उसके साथ रहना चालू कर देती हैं। तब भी सब ठीक ठाक चल रहा था। जो था युवक कार्तिक, जब वो कहता था तो उससे भी मिलने आती थी। मिलने के साथ साथ जब एक दूसरे के साथ समय बिताना था तो दोनों समय बिताते थे। 2-3 महीने से ये जो पत्नी थी इसकी, तो वो बदली थी, ना कार्तिक से बात करती थी और ना ही उसका कोई जवाब देती थी, जिससे आग बगला होकर उसने 3 अगस्त की रात को सोचा क्यों ना रात के अंधेरे में जब इसका पति सुखलाल सो जाएगा तो मैं उससे बात करूंगा और जगाऊंगा और मिलूंगा। तभी वह रात में घर में दाखिल हुआ। घर में दाखिल होने के साथ साथ जब उसकी औरत को जगा रहा था, तभी उसके इत्तेफाक से जो मृतक आदमी था सुखलाल, उसकी भी नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद जब विरोध हुआ, विरोध होने के बाद फिर एक बेगुनाह व्यक्ति का कत्ल हुआ। कत्ल का जब राज पुलिस ने सुना, वो भी हैरान आश्चर्यचकित कि आदमी व्यक्ति इतना भी कोई गिर सकता है कि आदमी की लाश उसके घर में पड़ी हो और उसी के बीवी के साथ शारीरिक संबंध रात भर बनाए। अब पुलिस वाले उसको हिरासत में लेकर जेल भेज देते हैं। जेल भेजने के साथ साथ उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा जाता है। यही थी सच्ची घटना जो कि छत्तीसगढ़ की है। मैं रवि आपके बीच रोज़ लेकर आता रहूँगा एक ऐसी ही सच्ची घटना। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, और थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हो सके तो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर मेंशन करूँगा, और कोई राय और सुझाव देनी है वो भी आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद, जय भारत।